जकरिया साहब, अजीम पटेल साहब, गफर बिल्डर साहब, अजहर पठान साहब, मुश्ताक शेख साहब, जलील खान साहब और हमारे मंच पे जाबाज महिलाओं की नेतृत्व करने वाली दोनों हमारी माँ और बहनें, मंच पे तशरीफ फरमा नांदेड़ से आए हुए हमारे हैदर पटेल साहब, अमरावती से आए हुए शेख फारूक साहब, नासिर बिल्डर साहब, मालेगांव शहर से आए हुए हमारे शहर अध्यक्ष एजाज उमर साहब, धुलिये से आए हुए हमारे शहर अध्यक्ष वसीम अकरम साहब, मंच पे तशरीफ फरमा औरंगाबाद शहर व ज़िले के इस्लाम पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, कोर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं औरंगाबाद शहर और ज़िले की हमारी कोर कमेटी के जिम्मेदारान को और हमारी युवा बॉडी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस्लाम पार्टी की जानिब से कि आप लोगों ने मेहनत की और प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं पहली मर्तबा आप लोगों के बीच में है। मेरी बात को रख रहा हूं। और आपके सामने स्क्रीन भी लगी हुई। आज का ये प्रोग्राम हमारी पार्टी इस्लाम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज हमने जिम्मेदारियां बांटी हैं, जिम्मेदारी सौंपी है सबको। जिन लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, ये प्रोग्राम है। अब ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है कि इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर इस्लाम पार्टी को घर घर पहुंचाना, आवाम का काम करना, का काम, यहाँ की आवाम के मसाइल को हल करने का काम आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको लड़ना भी है और जीतना भी है। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किलें आती है जब सियासत के अंदर हम हैं, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, डिपार्टमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुखालिफ ये चाहेंगे कि इस्लाम पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर बढ़ ना पाए, मजबूत ना हो पाए। इसके लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया जाएगा। और हमारी जो मध्य मुकाबले पार्टी है, ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर आप लोगों को रोकने का काम भी करेगी। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, लड़ना है, ताकत से लड़ना है और लड़कर ये शहर को जीतना है। ये शहर की आवाम के दिलों के अंदर हमको जगह बनाने का काम करना है। और इस्लाम पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगी। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। एक नांदेड़ शहर हैदर पटेल साहब है जो
एमआईएम के अंदर पहले काम किया करते थे, वहां से एमआईएम पार्टी की एंट्री महाराष्ट्र में और आपके शहर औरंगाबाद के अंदर आई। ये बात मुझे समझती है, मैं समझता हूं कि शहर के अंदर विकल्प नहीं था, पर्याय नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी थी और ये शहर को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके लिए एमआईएम को पसंद कर रहे थे, मजबूरी में पसंद किया जा रहा, खुशी से नहीं, क्योंकि मुसलमान कुछ भी कर सकता है लेकिन शिवसेना और भाजपा को कभी वोट नहीं दे सकता। इसके लिए एमआईएम को वोट देकर हर मर्तबा यहां पर कामयाबी दिलाने का काम यहां की आवाम ने किया। ये बात ये शहर को भी समझती है, शहर के बाशऊर लोगों को भी इस बात को समझते हैं वो भी, और आज आप लोग विकल्प के तौर पर आप लोग सामने आ रहे हैं। इसके लिए आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको रुकना नहीं है, बल्कि लड़ना है, आवाम के लिए लड़ना है और इस शहर को बचाने का काम अब आप लोगों को करना होगा। हम आपके साथ। शहर की आवाम ने एमएलए चुन कर दिया। शहर को क्या मिला, शहर का कौन सा विकास हुआ, शहर का कौन सा डेवलप हुआ, शहर के कौन से बच्चों को रोजगार मिला, कौन से बच्चों को तालीम मिली, या कौन से बच्चों को यहाँ की आवाम के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया। वादे तो बहुत किए गए, उद्घाटन तो हॉस्पिटल के बहुत किए गए, स्कूल का वादा किया गया कि मुसलमानों के लिए, इस शहर के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन कैंपस तैयार किया जाएगा, तालीमी अदारा बनाया जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लेकिन आज तक सिर्फ वो टिकम मारा गया, एक ईंट भी नहीं रखी गई ना। ये वादा किया गया, जमीन बेच दी गई। मालेगांव के अंदर भी ऐसा ही हुआ। मालेगांव के अंदर भी जब एंट्री हुई तो जमीन खरीदी गई किसी ट्रस्ट के नाम पर, टिकम लगा, लेकिन जगह अभी 6 महीना पहले बेच दी गई, हॉस्पिटल नहीं बना। ये हर जगह धोखा देने का काम करते हैं, हर जगह मुसलमानों को धोखा मिला है, ये शहर को भी धोखा मिला है। एमएलए कॉर्पोरेटर चुन कर गए। अरे आपने जो तारीख लिखने का काम किया था कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ने यहां से लोकसभा के अंदर एमआईएम को उम्मीदवार चुन कर दिया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए, क्या विकास हुआ, क्या डेवलप हुआ? यहाँ के मुसलमानों का कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मन्नत बंगला जरूर बन गया, बना ना। उनका विकास हुआ, उनका डेवलप हुआ, लेकिन ये शहर के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। ये शहर जानता है, ये शहर समझता है और ये शहर महसूस कर रहा है और ये शहर इंतजार कर रहा है अब कोई चुनाव आ जाए, कोई इलेक्शन आ जाए। ये बात मैंने महसूस किया हूं, क्योंकि औरंगाबाद और मालेगांव का ताल्लुक बहुत गहरा है। जब यहाँ के लोग आते हैं तो जरूर ये बात का जिक्र करते हैं, जरूर जिक्र किया जाता है। मुझे बताओ, कौम और मिल्लत की दुआएं दी जाती हर जगह, जज्बाती बातें की जाती, नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया जाता। जो लोगों ने यहां पर पार्टी को, एमआईएम को मजबूत किया था, वो आज हमारे मंच पे है। कई लोगों को धोखा मिला, टिकट के नाम पर कारपोरेशन के इलेक्शन 50 लाख रुपए का टिकट बेचा गया, 25 लाख का बेचा गया, सौदा किया गया, सौदा, और टिकट दिए गए जिनके अंदर काबिलियत नहीं थी। उन लोगों को टिकट सिर्फ इस बुनियाद पर मिला कि उन्होंने लाखों रुपया दिया और टिकट बेचकर पैसा और धंधा व्यापार करने का काम किया गया। ये किस लिए किया जाता? इस औरंगाबाद के मुसलमानों के नाम पर।
यहाँ के नौजवानों के जज्बात के साथ खेला गया, मां बहनों के जज्बात के साथ खेला गया, यहाँ की आवाम के जज्बात के साथ खेला गया और रुपया पैसा लेकर कॉर्पोरेशन का भी टिकट दिया गया इस शहर के अंदर। अब इस शहर को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की मां बहनों को बेदार रहने की जरूरत है। मैं यहाँ की सियासत देखता हूं सिर्फ और मीडिया की हद तक। महाराष्ट्र में कहीं कुछ हुआ तो यहां पर मीडिया ट्रायल चलाने के लिए गोदी मीडिया आकर माइक लगा देती है माजी खासदार के सामने और वो जज्बाती बात बोल देते हैं और बस सियासत की दुकान चल रही है, लेकिन ये शहर का विकास नहीं हो रहा है, ये शहर का डेवलप नहीं हो रहा है। अभी बताऊंगा मैं स्क्रीन के ऊपर। मीडिया भी यहां पर है, स्क्रीन देखना आप। इस महाराष्ट्र के अंदर जब से एमआईएम पार्टी आई, जब से सिर्फ धंधा और व्यापार होने का काम किया गया, बीजेपी की मदद करने का काम किया गया, शिवसेना की मदद करने का काम किया गया है और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों का सिर्फ सौदा करने का काम एमआईएम पार्टी ने की है। वो स्क्रीन के जरिए आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों और साथियों, अगर इस्लाम पार्टी की बुनियाद हमने मालेगांव में रखी तो हमारा मकसद, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मैं आज यहां पर मीडिया से भी कहूंगा, मैं यहां पर औरंगाबाद की शहर की आवाम से कहूंगा, इसलिए नीयत साफ है। 45 सीट इस्लाम पार्टी की हमने टिकट दिया मालेगांव शहर के अंदर। 35 कॉर्पोरेटर चुनकर आए, 35 और वो हमारे 45 जो उम्मीदवार थे उनसे जाकर आप हल्फिया उनसे बयान ले सकते हो कि शेख आसिफ ने 1 रुपया लिया होगा तो शेख आसिफ आज सियासत छोड़ने का ऐलान कर देगा, सियासत छोड़ देगा। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और आज अगर औरंगाबाद में हम यह बुनियाद रखने के लिए आए तो आज इस महाराष्ट्र की हालत क्या है, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत क्या है। आज जो अत्याचार किया जा रहा है, जो जुल्म मुसलमानों पे किया जा रहा है, दलित भाइयों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान परेशान हो चुका है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर परेशान हो चुका है। कोई आवाज नहीं उठा, कोई बोलने वाला नहीं। लौजियत एक नया स्लोगन, एक नया नारा लेकर आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी मुसलमानों को बदनाम कर रही है। नासिक का टीसीएस प्रकरण जो निदा खान वाला है, उसमें 9 आरोपी जेल में है, 9 लोगों पर एफआईआर है। टीसीएस कंपनी टाटा की, वहां पर ये तमाम ही लोग जॉब करते थे, नौकरी करते थे। अब हर कंपनी में हिंदू और मुसलमान रहते, काम करते, वहां पर इल्जाम लगाया गया लव जिहाद के नाम से निदा खान को भी जेल भेज दिया गया। उसके नाम पर सियासत की रोटियां सेकी गई, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आया। दानिश नाम का जो लड़का जो मेन आरोपी है वो संगमनेर का है, उसके परिवार मेरे पास आया, उसके परिवार को और बाकी लोगों के परिवार को लेकर नासिक के सीपी साहब से मैंने टाइम लिया, जो एसआईटी बना दी गई। एसआईटी
सीपी साहब के साथ हमने उनकी मीटिंग करवाई पूरे परिवार की, मैं खुद मौजूद था और हमने बात की कि मीडिया ट्रायल शुरू है मुसलमानों के खिलाफ, सरकार का दबाव आप पर है, बीजेपी का दबाव है, आरएसएस का दबाव है, उनको फंसाया गया है, जानबूझकर फंसाने का काम सरकार ने की। मैंने उनसे कहा कि आपने नहीं, आप पर दबाव होगा। जाके हमने मीटिंग की। अभी मैं औरंगाबाद आया तो मैं नासिक से चला रहा हूं, वकील लेकर मैं आज खुद सेशन कोर्ट के अंदर 2 घंटा मौजूद था। जमानत की अर्जी के ऊपर हेयरिंग हुई, आर्गुमेंट हुआ, बहस हुई। आज हमने बहस मुकम्मल की। अब 19 तारीख को सरकारी वकील बहस करेगा, उसके बाद फैसला आएगा। हम उनकी मदद के लिए खड़े रहे वहां पर। हमने ये नहीं देखा कौन आवाज उठाएगा। नासिक के लोग उनके परिवार के बाजू में नहीं खड़े रहे, इतना डर और खौफ है। किसी की मां दौड़ रही है, किसी का बाप दौड़ रहा है, किसी का भाई दौड़ रहा है। इतना डर और खौफ वहां पर हो गया। हम जाकर वहां पर खड़े रहे। मैं इसलिए खड़ा रह रहा हूं कि उस प्रकरण के अंदर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल की तरह उन लोगों ने खड़ा रहकर फिरियाद दर्ज करवाई है। इस मामले को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। इसलिए कोर्ट में खड़ा रह रहा हूं कि उनके बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता। वहां पर खड़ा रहा। लॉ जिहाद के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लैंड जिहाद के नाम पर जहां जहां मुसलमानों की प्रॉपर्टी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर एक स्पेशल टीम आरएसएस और बीजेपी ने बनाई। और वहां पर अगर हमने किसी हिंदू भाई से किसी मुसलमान ने सौदा किया और अगर उनका डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट मैटर हो गया, उसी प्रकरण को लैंड जिहाद नाम दिया जा रहा है और उनको परेशान करने का काम और एसआईटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस महाराष्ट्र के अंदर कर रही है। कौन आवाज उठाए, कौन खड़ा रहेगा, ये सवाल इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने है। गौवंश के नाम पर अभी बकरीद का त्योहार गया, इस औरंगाबाद के अंदर भी बहुत जुल्म किया गया। मालेगांव में भी हुआ, धुलिया में भी हुआ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर। हम कहां बोलते हैं कि गौवंश की हम कुर्बानी कर रहे हैं? क्या इस महाराष्ट्र का मुसलमान गौवंश की कुर्बानी नहीं करता? उसके बावजूद भी सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, फेस्टिवल है, इसके लिए इस नाम पर मोकोगा की कार्रवाई शुरू की जाती है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर मोकोगा लगाने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों पर लगाया भी गया है। कौन आवाज उठाएगा? हमको रोका जा रहा है, हमारे फराइज को अंजाम देने से रोका जा रहा है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आप देखिए, मॉब लिंचिंग हुई, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हुई, 40 गांव में हुई, कभी ट्रेन के अंदर होती है। हर जगह दाढ़ी वाले, टोपी वाले नजर आते हैं तो 8-10 लोग मिलकर उनको मॉब लिंचिंग के नाम पर मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके साथ उनको जख्मी करते हैं, कत्ल कर देते हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कौन आवाज उठाएगा? ये सवाल इस महाराष्ट्र के सामने आज आकर खड़ा हो गया है। इस महाराष्ट्र के सामने खड़ा हुआ है। कौन आवाज उठाएगा? आज बीजेपी डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। इस महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर यही चल रहा है।
आप देख लो बंगाल, पेट नहीं भरा,